हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटेशन यानी कि प्लवन। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लोटेशन। ठीक, और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, इसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है थ्रस्ट यानी कि प्रणोद। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रेशर यानी कि दाब। तीसरा जो पॉइंट है वो है बायोवेंसी यानी कि उत्प्लावकता। तो आज हम इन तीनों पॉइंट पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रणोद यानी कि थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है? ठीक है, तो थ्रस्ट होता है कि किसी वस्तु पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वस्तु की सतह पर, ठीक, वस्तु की क्या सतह पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत लगने वाले फोर्स को, बल को क्या कहते हैं? थ्रस्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट के क्या सरफेस पर कैसा बल लगे? परपेंडिकुलर जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं थ्रस्ट यानी कि प्रणोद। ठीक है, हिंदी में एक बार और सुन लीजिए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और ये जो किसी पृष्ठ पर जो लगने वाला प्रणोद होता है वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसका एरिया कैसा है, वो उसके सतह के क्या एरिया पर निर्भर करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको थ्रस्ट क्या है, कि किसी वस्तु की सतह पर यानी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और थ्रस्ट हमारा क्या है, ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? तो थ्रस्ट का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसी को तो हम प्रणोद कह रहे हैं, थ्रस्ट कह रहे हैं। तो कुल मिला के फोर्स की बात हो रही है ना, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो जब फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है तो आपका जो प्रणोद है यानी कि जो थ्रस्ट है उसको, उसका भी जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक है, अब ये राशि कैसी है? तो ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है? क्योंकि इसके लिए हमें क्या दिशा भी चाहिए और क्या चाहिए? परिमाण भी चाहिए यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। इसलिए ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रणोद क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और प्रणोद का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। प्रणोद कैसी राशि है? तो प्रणोद एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारा है वो है प्रेशर। क्या है? प्रेशर यानी कि दाब। दाब क्या होता है? तो वही है, बात वही है, बस यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या है? एन यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले थ्रस्ट को, ठीक, लगने वाले क्या थ्रस्ट को, यहाँ लंबवत बल यहाँ भी लगेगा इसीलिए तो नाम दे दिया गया है थ्रस्ट। ठीक है, लेकिन है क्या, वहाँ क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही क्या कहते हैं? प्रेशर यानी कि दाब कहते हैं। ठीक है,
तो दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को दाब कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट में आपको दोनों का डिफिनीशन भी देंगे। ठीक है, लिखा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है, डिफिनीशन देखिए दोनों का डिफिनीशन क्या होगा। तो थ्रस्ट का अगर इंग्लिश में देखें, हमने हिंदी में तो थ्रस्ट बता दिया, अब इंग्लिश में देखिए क्या है। Thrust is the force acting on an object perpendicular to its surface। ठीक है, बताया ना हमने कि वस्तु की सतह के लंबवत परपेंडिकुलर लगने वाले क्या बल को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर होता है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो बल लग रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वो भी लंबवत, तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रेशर। ठीक है, और दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को क्या कहते हैं? फोर्स यानी कि F, और क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया यानी कि A, और दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर यानी कि P। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो P बराबर क्या हो जाता है? F/A। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होता है, देखो न्यूटन तो हो गया फोर्स का, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या हम कह दें कि इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम कह देते हैं पास्कल। क्या बोल देते हैं? पास्कल। तो जो प्रेशर होता है उसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल। अब ये कैसी राशि है? तो ये एक क्या है? ये एक आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, तो आपका प्रेशर क्या हो गया? अदिश राशि हो गई, और जो थ्रस्ट था वो कैसी राशि थी? तो वो सदिश राशि थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्प्लावकता की। तो उत्प्लावकता क्या होती है? तो उत्प्लावकता जब किसी वस्तु को, देखो हमने पहले गति में बताया था ना, एक जड़त्व तो बताया था कि नहीं बताया था? इनर्शिया बताया था ना, कि जब किसी वस्तु के पोजीशन में चेंज किया जाता है तो वो क्या करती है? वो अपने पोजीशन की चेंजिंग को क्या करती है? उसका विरोध करती है। ठीक है, तो उसका जो गुण होता है उसको हम जड़त्व तो कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है? द्रव में डुबोया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये जो पानी है, ये जो जल है ना, ये क्या करती है? ये इसका विरोध करती है, यानी इस वस्तु को ये ऊपर धकेलती है। ठीक है, ये इसको नीचे नहीं आने देती, ये इसको ऊपर धकेलती है। तो वस्तु पर क्या है? एक बल लग रहा है ना, और किसके द्वारा लग रहा है? द्रव के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो वस्तु पर जो द्रव के द्वारा बल लगाया जाता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं? वो होता है उत्प्लावक बल, और जो द्रव की ये प्रवृत्ति होती है ना ऐसे करने की, ठीक है, उसको धकेलने की ऊपर, उसको कहते हैं उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता। ठीक है, जो बल लगता है ऊपर की ओर उसको कहते हैं उत्प्लावक बल, और जो द्रव की प्रवृत्ति होती है ऐसे करने की, उसको धकेलने की, उसको कहते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और इसको रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, वस्तु को क्या किया जा रहा है? द्रव में डुबोया जा रहा है। ठीक है, तो जब डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा, इस द्रव द्वारा भी बताया ना, इस द्रव द्वारा क्या होता है? वस्तु पर ऊपर की ओर, वस्तु पर क्या है? ऊपर की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है। ठीक है, क्या लगता है? एक बल लगता है। इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तथा द्रव की इस प्रवृत्ति को, ये जो टेंडेंसी है लिक्विड की इस तरह की, उसको हम कहते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, यानी कि ब्यूएंसी। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स एंड इमर्स्ड इन इट्स इज कॉल्ड ब्यूएंसी। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये वस्तु है। जब वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, तो द्रव क्या करती है, वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है और यही जो बल होता है उसे कहते हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है, यानी कि उत्प्लावक बल, उत्प्लावन बल। और ये जो द्रव की ऐसी टेंडेंसी होती है ना ऊपर धकेलने की, उसको कहते हैं उत्प्लावकता, ठीक है। और जैसे जैसे ये वस्तु को डुबोते हैं नीचे ना पानी में, तो क्या होता है, ये जो उत्प्लावकता होती है, ये जो उत्प्लावन बल होता है वो ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा विरोध करता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं उत्प्लावकता, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कारक होते हैं जिस पर ये उत्प्लावकता निर्भर करता है, ठीक है।